नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। लगातार तेज रफ्तार वाहन बना रहे लोगों को अपनी जान का शिकार। लोग इन हादसों में अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन प्रशासन हो या फिर जिम्मेदार आखिर कब देंगे इस ओर ध्यान, ये बात कह रहे हैं शहरवासी। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। गुना शहर हादसों का शहर बन चुका है। क्या यहाँ कोई जिम्मेदार नहीं है? क्या इसी तरह से लोग अकाल मौत का शिकार होते रहेंगे? सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक ये जिसे एबी रोड कहते हैं, शहर का मुख्य मार्ग है ये अंदरूनी यातायात के लिए। इस पर लगातार मौत का तांडव देखने को मिल रहा है और अब बीती रात यहाँ 2 ऐसे युवा काल कवलित हुए जिनकी मौत पूरे शहर को स्तब्ध कर गई है। दोनों ही बेहद संवेदनशील थे, मिलनसार थे और राजनीति में सक्रिय रहते हुए कहीं ना कहीं जन सामान्य की पीड़ा को समझने वाले थे। एक का नाम है आनंद रघुवंशी, जिन्हें आनंद मगराना के नाम से जाना जाता था, और दूसरे कमलेश यादव। ट्रैफिक के नियम सिखाए जाते हैं, समय समय पर स्कूलों में सेमिनार होते हैं। जब ये इस तरह की घटनाएं देखते हैं तो इनके मन में एक विचार आता है कि जो कुछ हमें सिखाया है वो कहीं हमें यहाँ नज़र क्यों नहीं आता। क्या कहेंगे बेटा, कल की जो घटना हुई? कल बहुत दुखद हुआ। ये यहाँ पे ब्रेकर नहीं था, वो बहुत स्पीड में आ रहा है। पूरे रास्ते में कहीं पे भी ब्रेकर नहीं है तो आ रहा। और यहाँ पे 1 महीने पहले एक बस और पलटी थी ब्रेकर ना होने का स्पीड पे। और यहाँ पे ऐसे हादसे होते रहते हैं, एक्सीडेंट छोटे मोटे। इसमें सरकार की गलती है। सरकार अभी तक जागरूक क्यों नहीं हुई? सरकार ने अब 3 लोगों की जान गंवाने के बाद अब ये ब्रेकर बने। ये पूरी सड़क मेन मतलब रोड है, यहाँ पे एक भी ब्रेकर नहीं है। तो ये हादसा कभी ना कभी तो होना ही था। अभी आगे भी कुछ एक्सीडेंट हुआ 2-3 दिन पहले इस रोड पे आगे की तरफ एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ। 2 औरत स्कूटी वगैरह जा रही थी तो ठोकी गई। तो इसमें अपनी कहीं ना कहीं सरकार की गलती है। और जो आदमी जो मतलब उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोगों ने ठोका उनको। बियर वगैरह पिए हुए थे, क्या थे, मैं यही कहना चाहूँगा। तो ये देखा आपने, इन बच्चों में इतनी जागरूकता है, इतना इनको कानून का ज्ञान है, इसके बावजूद उन लोगों को क्या कहेंगे जो समझदार जिन्हें कहते हैं, पढ़ा लिखा जिन्हें कहते हैं। क्या यही पढ़ाई लिखाई उन्होंने की अपने जीवन में और इस तरह की लापरवाही कर दी जो किसी के लिए जानलेवा साबित हो गई। घटना के बाद से ही शोक का माहौल तो है ही, कहीं ना कहीं मन में लोगों के आक्रोश भी है और कहीं ना कहीं फिर प्रशासन की तरफ भी उंगली उठती है और तमाम सारी बातें आती हैं। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपसे इस घटना से पहले की घटना के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जो अम्बेडकर चौराहे पे घटना घटी थी मिस अनीता जैन की जी, उस घटना के बाद मैंने कई प्रशासन को मेरे फ़ोन से मैंने एसपी साहब को भी अवगत कराया था, माननीय कलेक्टर साहब को भी बोला था कि सर आप ये कट पॉइंट जितने भी हैं या तो इन कट पॉइंटों को छोटा कर दें और यहाँ ब्रेकर बना दिए जाएं। और भाजपा जिलाध्यक्ष को भी मैंने अपने फ़ोन से बताया था
लेकिन प्रशासन किसी प्रकार से कोई हरकत में नहीं आया, शासन कोई हरकत में नहीं आया। लगातार इस तरह से घटनाएं होती हैं। आज उसका खामियाजा फिर 2 मौतों के बाद भुगतना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की, प्रशासन की लचर पॉलिसी तो है। यहाँ प्रशासन बिल्कुल सुस्त है और खासकर नगर पालिका प्रशासन। नगर पाल अभी मैं बाजार से आ रहा हूँ तो आप ये देखिए, गंदे नाले पे बीरन डॉक्टर के यहाँ जो रफ्ता बना हुआ है वहाँ एक डंपर भसुआ का पड़ा हुआ है, पूरे रोड पे फैला हुआ है, वहाँ लोग स्लिप हो रहे हैं वगैरह। एक और पूरे शहर की रोडों की हालत खराब, सफाई होती नहीं है। तो यहाँ अब क्या बोलूँ मैं भाई साहब, मैं तो शर्मिंदा हूँ क्योंकि यहाँ भाजपा का राज है, भाजपा से मंत्री हैं हमारे यहाँ, चूँकि सिंधिया जी का संसदीय क्षेत्र भी है। तो गुना में जो अनियमितता है शायद वो मध्य प्रदेश किसी भी जिले में नहीं होंगी। बिल्कुल। और यही एक विडंबना है कि जब पहले चेताया जाता है जिम्मेदारों को तो वे अनसुना कर देते हैं, उन्हें एहसास ही नहीं होता है। और जब कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो फिर आनन फानन में वे सक्रिय हो जाते हैं और उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास होने लगता है। अभी भी मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ आपको, ये जो स्पॉट है जहाँ दुर्घटना हुई है, बस एक छोटा सा ब्रेकर बना के अपने जिम्मेदारी की इतिश्री कर ली। अब यहाँ से आप हनुमान चौराहा से मंडी गेट तक देखेंगे तो इतने कट पॉइंट हैं, इनकी आवश्यकता नहीं है। उन कट पॉइंटों को बंद कर दिया जाए या फिर उन पे ब्रेकर बना दिए जाए। वैसे तो और कट पॉइंट इतने बड़े बड़े हैं कि आदमी बेहताशा दौड़ता हुआ चला जाता है। और यहाँ रात को 10 बजे के बाद मेरा एक विशेष निवेदन और भी है कि हनुमान चौराहा से मंडी तक यहाँ पुलिस का गश्त रहना चाहिए। यहाँ लोग स्टंट करते हैं, यहाँ अपनी मोटरसाइकिलों को आड़ी टेढ़ी भगाते हैं, ऊपर उठाते हैं, नीचे गिराते हैं और इतनी तेज गति से चलते हैं कि वो पैदल चलने वालों को उन्हें दिखता ही नहीं है। और दारू पीने के बाद तो वो कुछ लोगों को लोग समझते नहीं है। इसलिए प्रशासन से मेरा विशेष आग्रह है, शासन से आग्रह है कि यहाँ थोड़ा सा यातायात दुरुस्त किया जाए, प्रशासन चुस्त दुरुस्त हो, शासन चुस्त दुरुस्त हो। मेरा ये मानना है और सोच भी है, यहाँ बिल्कुल विशेष ध्यान दिया जाए। ये प्रशासन में बैठे आप सभी जिम्मेदार लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान देने वाली बात है आपको कि इस जगह पर स्टंट भी करते हैं लोग। अब बाकी आप जी। सर, सबसे पहले तो शोकाकुल परिवार को हम पूरे शहरवासियों की ओर से निशब्द हैं। मैंने अपने दोनों दोस्तों को, मित्रों को खोए हैं। आनंद रघुवंशी भी मेरे मित्र थे, कमलेश यादव जी भी मेरे रिलेशन में थे। क्योंकि इनसे पहले कपिल अग्रवाल मेरा मित्र था, ये इसी टाइप की दुर्घटना उसके साथ हुई। आरटीओ में जो मैडम थी उनकी ऐसी टाइप से दुर्घटना हुई। उन घटनाओं से ना कोई सबक लिया शासन प्रशासन ने, क्योंकि ये अभी इलेक्शन का टाइम था, चुनावी मुद्दा था, इसलिए फॉर्मेलिटी पूरी की है। ना कि गुनाह में लोगों की सुरक्षा के लिए ये लोग कुछ नहीं करते। ट्रैफिक पुलिस को सिर्फ ये काम है चालानी कार्रवाई करना, वो भी ग्रामीण अंचल से जो लोग आते हैं उनकी चालानी कार्रवाई करना। शहर का कोई भी बंदा 4 लोग बिठाल के चल रहा है, 3 आज तक किसी का चालान नहीं हुआ। आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा जिलाधीश महोदय को, जितने नेता हैं, कि कृपया अपने शहर की व्यवस्थाओं को देखें और आगे ऐसी घटनाएं ना घटें। बस ये बोलना चाहूँगा आपके मतलब। दूसरा मैं एक मिनट आऊँगा मैं। सेल्समैन साहब क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि जो कल दुर्घटना हुई, ये बहुत दुख हुआ इसका सुन के कि अपने अच्छे भाजपा के नेता चले गए, जो अपने बीच में नहीं है वो। और ये जो पी के गाड़ी चला रहे हैं, इन पर थोड़ा कार्रवाई करनी चाहिए। और ये गाड़ियों में ये सब बॉटल वॉटल रख के चल रहे, थोड़ा इनका मतलब ऐसा कुछ सिस्टम बनाना चाहिए जिससे पता लगे और ये दुर्घटना कम से कम हो। और ख़ास करके ब्रेकर बहुत ज़रूरी है, ब्रेकर बहुत जगह नहीं है। आज ये ब्रेकर अगर होता तो वो तीनों जो मेरे भाजपा के जो नेता खोए हैं, आज वो हम लोग के सामने होते, मतलब अगर ये ब्रेकर होता। बिल्कुल, अगर ये ब्रेकर होता तो शायद ये घटना नहीं होती। और बिल्कुल ये जैसे आपने बताया कि ये तमाम सारे कट पॉइंट इनकी ज़रूरत ही नहीं थी, या फिर इनमें जितना गैप है उतना नहीं होना चाहिए। एक बात समझ में लोगों को नहीं आती है कि ये किस इंजीनियर की
दिमाग की ये उपज होती है, किस इंजीनियरिंग का यहाँ पे इस्तेमाल करके ये इस तरह के ये निर्माण कार्य किए जाते हैं, ये ना कभी किसी को समझ में आया ना आएगा। खैर मैं अपनी चर्चा को जारी रखता हूँ, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मेरा दूसरा एक मानना और भी है, यहाँ हनुमान चौराहे से लेके मंडी गेट तक कितना अतिक्रमण पैर पसारे हुए हैं। तो रोड तो चौड़ी है जी। लेकिन चौड़ी के साथ साथ उसको इतना सकड़ी कर दिया गया है, कहीं सरिया पड़ा है, कहीं बसुआ पड़ा है, कहीं गिट्टी पड़ी है, कहीं ईंटों के ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, कहीं गुमटियां रखी हुई हैं। इन सबको हटवा के शहर के रास्ते को चौड़ा किया जाए, इन कट पॉइंटों को बंद किया जाए। मुख्य रूप से जो कट पॉइंटों की जहाँ आवश्यकता है वहाँ कट पॉइंट रखे जाएं और कट पॉइंट के साथ ब्रेकर जरूर बनाए जाए जिससे गति कम हो और इस प्रकार की घटनाएं न घटें। और आज जो अपूर्णीय क्षति गुना में हुई है इसकी पूर्ति करना संभव नहीं है और आगे इस प्रकार की कोई घटना न घटे। मेरा विशेष प्रशासन शासन से अपील है कि इस पर ध्यान दिया जाए। हाँ बिल्कुल, आ रहा हूँ मैं आपके पास। हाँ आप सर ये जो अपने बैरिकेड नहीं लग रहा है, यहाँ पे जाली लगनी चाहिए, गैप है इतना। हाँ इसी वजह से हादसे होते हैं क्योंकि आदमी रॉन्ग साइड से घुसता है, रोड तय क्रॉस करता है। यही लापरवाही सबसे बड़ी है कि यह पूरा पैक होना चाहिए। जो भी बैरिकेड है टोटल लगे ही होना चाहिए और सिग्नल भी लगना चाहिए मंडी गेट पर। सिग्नल लगे तो ट्रैफिक कम हो, स्पीड कम हो, तो हादसे भी कम होंगे। अपन यही कहना चाहते हैं। हम रोज देख रहे हैं इसी कॉलोनी में रहते हैं, हमारी कॉलोनी के लोग खत्म हो गए, हमें बहुत बुरा लग रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा इस जगह पे सर आज दुखद घटना हुई है रात को, लेकिन इस जगह पे ये होना चाहिए, यहाँ पे एक सिग्नल होना चाहिए, ऐसा एक यातायात का बंदा खड़ा रहे। जैसे मुंबई में, मैं तो मुंबई रहता हूँ एक्चुअली, तो मुझे ये मालूम है कि जो यातायात गलियाँ होती हैं उस जगह पे छोटे छोटे। मुंबई शहर को हादसों का शहर कहते थे पर अब तो गुना हादसों का शहर बनता जा रहा है। हाँ आज मुंबई ऐसा सेफ है कि यहाँ गली से भी निकलोगे, हाथ से बंद हो गए और यहाँ शुरू हो गए, यहाँ चालू हो गए सर। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि सिग्नल जो होते हैं स्पॉट उस जगह पे वो रहते हैं, वो दूर से देखते हैं गाड़ी सिग्नल पे, अगर ये क्लियर होगा तो ही निकलेंगे, नहीं तो आजू बाजू से नहीं निकलेंगे इस चीज़ को देखते हुए। और ये चीज़ें बहुत सी चीज़ें बचेंगी आपको। ऐसे ये देखिए आप, अभी एक्सीडेंट ऐसे हुआ है, वो रात को चला रहे हैं पी खा के, तो जो आप दिल्ली भी जाते हुए, मैं तो जाता हूँ अपने शोज के लिए जी, तो उस टाइम पे ये देखता हूँ कि जो ओवरफ्लाई जो ब्रिज बने हुए लंबी दूरी पे, ये पूरे कट बंद होते हैं, लेकिन लंबा फ्लाई करके मैंने भी देखा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आदमी फ्लाई करके वापस आता है रिटर्न करके। बिल्कुल हाँ 20 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़े, कट कहीं भी फ्लाईओवर में नहीं है। सही कह रहे हैं। हाँ फ्लाई करके ही नीचे आएगा। तो ये चीज़ें क्या होती है कि एक्चुअली में क्या है कि आदमी को, प्रशासन को थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि ये चीज़ें हैं आपकी कॉलोनी की जो कट हैं, जितने भी कट हैं, उनको ये देखते हुए कि इनको बंद करके और जितना लंबा टर्न लेगा तो आदमी खुद ब खुद टर्न लेके आएगा आदमी, और टर्निंग पॉइंट खत्म हो जाएंगे जो भी है, और ये घटनाएं थोड़ी बचेंगी आपकी। ये चीज़ें नियमों का पालन होगा तो निश्चित रूप से ये घटनाएं होने से बचेंगी, लेकिन जिम्मेदारी का एहसास हर किसी को होना जरूरी है। क्या कहना है किस संबंध में? ये यहाँ पर एक बहुत ही बेहद जी हाँ, तो नियमों का पालन कहाँ रहा है? पूरा बाईपास जो अपन ने देखा है उसमें सभी लोग रॉन्ग साइड चल रहे हैं। हाँ तो रॉन्ग साइड चलने से बहुत दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन कहीं भी कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। और बाईपास पे भी जब वहाँ तक जाकर देखो आप, कोई कनेक्टिंग रोड नहीं दी गई है कभी, है तो आदमी मतलब उल्टे चल रहा है, कहीं क्रॉसिंग नहीं है, और कहीं क्रॉसिंग है तो वहाँ पे लोग है ना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नियमों का पालन करना भी मतलब के पुलिस को करवाना पड़ेगा तब होगा, बिना सख्ती के थोड़ी होता है, इसलिए कोई देखने वाला है नहीं है, इसलिए होना पड़ता है। मैं तो हेलमेट लगा करता हूँ जी। बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल सही है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस, यातायात पुलिस, ये सारी संस्थाएं मौजूद हैं, लेकिन जब तक स्वप्रेरणा से हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करेंगे, हम ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे, तब तक कहीं ना कहीं हम भी इन सब चीज़ों के लिए एक हद तक दोषी माने जाएंगे। सर इसमें आम नागरिक की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसके साथ साथ जैसे यहाँ से बामुश्किल 200 मीटर पे नगरपालिका अध्यक्ष जी का घर है, इतनी घटनाएं घटी हैं, आपने किसी पेपर की हेडिंग या किसी कहीं भी कोई न्यूज़ पे उनके तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि घटनाएं बंद होनी चाहिए। मेरे हिसाब से अभी तक के कार्यकाल में, गुनाह के इतिहास में सबसे गंदा कोई कार्यकाल है
तो इन्हीं का कार्यकाल है। इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। अभी तक इनके तरफ से कभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि हाँ डिवाइडर बने। बस उनने तो अपना जो सड़क थी सबसे पहले उस पर पेवर्स लगा लिए, अपना काम कर लिया। उनको शहर की जनता से कुछ नहीं है। तो ये जिम्मेदार पर्सन है। शहर के लोगों ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। मैंने सूर्य प्रकाश तिवारी जी का नगर पालिका का कार्यकाल लिखा है, सलूजा जी का कार्यकाल लिखा है, देवेंद्र जी का कार्यकाल लिखा है। शहर की सफाई होती थी। अभी आप पूरे रोड पे चले जाइए, इस कदर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, इस कदर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आप दिन में एक चक्कर लगा देना बाजार का, आपको घर आकर आना पड़ेगा। पॉश सड़क है शहर की, यहाँ एंटर करते हैं। कोई भी चाहे आउट ऑफ इंडिया से भी कोई आएगा तो यहीं से जाएगा। इसको देखकर कोई शहर में एंट्री नहीं करेगा। और शहर के अधिकारी कर्मचारियों जिस सड़क से नगर पालिका अध्यक्ष दिन में 10 बार निकलती हैं। ये घटना के बाद भी यहाँ से बाइक से निकल गई। मैं प्रत्यक्षदर्शी था। यहाँ रुक के 1 सेकंड अपने एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं है? क्या शहर की जनता ने उनको चुन के नहीं भेजा क्या? भाई नगर पालिका का सीएमओ की जवाबदारी है, नगर पालिका अध्यक्ष की जवाबदारी है। आप शहर की गंदगी को देखिए, मच्छरों का धुआं कराइए, जो भी हो सकता है आप अच्छे से अच्छा करिए। आप तो लग रहा है सर यहाँ पे इनसे पहले अमनवीर सिंह कलेक्टर साहब आए थे तो उनने एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई शहर के लिए। ऐसे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन चूंकि क्या है, ये भारत में संविधान ऐसा है जहाँ नेताओं का बहुत सारे नेताओं को चुबा, उनने ये पूरा अतिक्रमण हटाने का पूरा दे दिया था। लेकिन कुछ लोगों ने, आज क्या है भाजपा है तो मुमकिन है कुछ भी हो सकता है। रात को यहाँ चुना हुआ सांसद था, उसको बिल्कुल डब्बे में डाल दिया था इन लोगों ने। तो ये वही लोग हैं साहब। क्या इनको आम पब्लिक से लेना देना, ना लोकतंत्र से कोई मतलब है। ये अपनी मनमानी करते हैं। मैं भी 12-1 बजे करीब कभी शॉप पे लेट हो जाता हूँ, आता जाता हूँ इसी गली से। मतलब कभी भी बहुत सी गलियाँ आता जाता हूँ। कोई पुलिस का राउंड अप नहीं है कि पुलिस का कोई गश्त नहीं होती। लड़के रहते हैं, सिगरेट पी रहे हैं, लड़कियाँ खड़े हैं, मतलब कोई गश्त नहीं है। लड़कियाँ बच्चियाँ अपने टहल रही हैं खाना खा के मम्मी पापा से, मतलब कोई गश्त नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ, सबसे निवेदन करता हूँ कि ये ब्रेकर अंदर ही बनने चाहिए कि छोटी छोटी बच्चियाँ चॉकलेट कुछ लेने जाती हैं, गाड़ियाँ इतनी स्पीड में ले जाते हैं दिखाने के लिए कि हमको इतनी तेज़ चलाने आती है, तो उससे दुर्घटना रोड पे भी बचे और गलियों में। और पुलिस का तो मैंने अभी तक कोई हॉर्न नहीं सुना है कि मैं ये रियलिटी बता रहा हूँ कि माध्यम से मैं एसपी महोदय को भी बोलना चाहूँगा कि ये पूरा एरिया ऐसा है, सब अच्छे लोग रहते हैं, महिलाएं भी जाती हैं। धड़ल्ले से ये जब से गुमटी बनी है लोग ड्रिंक करते हैं। कभी कोई और ऐसी वारदात होगी जिसके लिए पूरा शहर मतलब शर्म से झुक जाएगा। कभी ऐसा भी होगा तो ये पुलिस के आगे एक गुमटी रखी हुई है जो कार बाजार का काम करता है एक बंदा। वहाँ रात को 12 बजे तक लोग दारू पीते हैं और धमैया मचाते हैं और किलकारियाँ मारते हैं, गंदे शब्दों का उपयोग करते हैं। इनकी बात को बहुत सहमत, उन्होंने सही बोला। जो दुकान का नाम लिया, कम अभी भी जाओगे तो 15, 20, 30 आपको लड़के मिलेंगे। और अभी जस्ट 4 लड़कियाँ हॉस्टल के साथ घूम रही थी तो 2 एक्टिवा से लड़के मतलब मोबाइल का कैमरा ऑन करके पीछे से उनकी वीडियो बना रहे हैं। फिर वो लड़के शर्म के मारे वो मतलब गली में चली गई। फिर वो दोबारा राउंड किए तो उनको वो नज़र नहीं है वो कहाँ चली गई। मैं इसलिए इनकी बात को सहमत हूँ कि बहुत अच्छी बात उन्होंने बोला। मतलब माहौल खराब कर भाजपा, अब मैं क्या बोलूँ साहब, ऐसा लगेगा इन लोगों को कि मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि इस समय जो भाजपा की सरकार है, इतनी बेलगाम प्रशासन फीताशाही सरकार चल रही है। कोई सरकार प्रशासन शासन का कोई आपस में सामंजस्य नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, शासन अपना काम कर रहा है, सारे अपनी लूट खसोट में लगे हुए हैं साहब। जनता मरे इस समय तो कोई वो जब से आई है ना, मतलब अभी सरकार बनती गई पर उनमें ये नहीं है कौन गरीब आत्महत्या कर रहा है, कौन मर रहा है, लूट हो रही है, दुर्घटना हो रही है। मतलब उन्हें ये नहीं, बस हमें जीतना है, मेरे लोगों को जिताना है बस। अभी 4 दिन पहले की घटना है, ये टेलीफोन एक्सचेंज के आगे गरीब राकेश रजक्कर का लड़का है, अपना गुमटी पे पान पुड़िया बेचता है। 6 लड़के आए और उसको इतना डंडों से मारा, खून खच्चर कर दिया उसको। और उसका जो 500-700 का गल्ला वल्ला था वो ले गए। पुलिस ने एक छोटी सी FIR करके तीसरी कर ली। सर आप कल्पना कीजिए वो जिस जगह पे की घटना है, जब माननीय ऋषि अग्रवाल जी का ऑफिस है, विधायक बमोरी का, वहाँ लोगों के हौसले देखिए। वहाँ इस तरीके का कृत्य कर सकते हैं तो यहाँ तो सेफ है ही नहीं अपन। आप सोचिए वहाँ उनके भी CCTV कैमरे लगे हैं, गवर्नमेंट के भी लगे हैं, तो यहाँ सर प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं है। बिल्कुल ये मान लो चरम पे है, प्रशासन शासन का कोई ध्यान नहीं है, चरम पे। इससे पहले वाले SP साहब को मैंने रात को 10 बजे अवगत करा दिया, एक दिन इतना स्टंट हो रहा था। आपकी बात है सुनकर कानों को यकीन तो नहीं हो रहा,
लेकिन आप जो बात कह रहे हैं निश्चित रूप से गलत भी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, आपने उन चीज़ों को महसूस किया होगा। लेकिन ये तो अपना गुना शहर नहीं है, जैसे शांति का टापू कहा जाता था। क्या ये इसकी असली तस्वीर है? क्या बात है, क्या बात है। अगर है तो फिर जिम्मेदार आप हैं, अभी संभाल लीजिए, नहीं तो फिर देर हो जाएगी।